बोलने दीजिए। अरे भाई एक सेकंड रुको, एक सर 11 साल से लोग अपनी बात, आप क्यों आप साइड हटिए थोड़ा सा, साइड हटिए थोड़ा। भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, मैं ये कह रहा हूँ भाजपा के कार्यकर्ता है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता का ये कर्तव्य नहीं है किसी की आवाज दबाया जाए। अब रुकिए रुकिए रुकिए, क्या लोकतंत्र में किसी को बात करने का वो नहीं है क्या? कोई बात करेगा तो क्या वो केजरीवाल का बंदा हो गया? आप भी क्यों क्या पढ़ाएंगे? हकीकत बात है, मेरे घर में और कोई बहन नहीं पढ़ी है मेरे अलावा, वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ मैं भी, वो भी किसी और ने मेरा एडमिशन करवाया था। उन तक पहुँचती नहीं है आवाज, कम से कम ये आवाज उन तक पहुँचाइए तो सही, तभी तो इंसान लीगल प्रोसेस करेगा। दोस्तों आए तो हम लोग शपथ ग्रहण समारोह में थे, हमने उस चीज को भी कवर किया, लेकिन शपथ ग्रहण से भी कुछ दूरी पर रामलीला मैदान में हमें कुछ ऐसा मिला। हम इनका मुद्दा जानना चाहते हैं, कुछ ये अपील कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, कुछ अपील कर रहे हैं यहाँ पर, बीजेपी के तमाम नेता से अपील कर रहे हैं कुछ यहाँ पर। आप लोग क्या अपील कर रहे हैं कि आप लोगों को घर दिया जाए? जी हम लोग कोई विवाद उठाने नहीं आए हैं किसी भी सरकार पे, हम सिर्फ मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं कि आप सब पे ध्यान दे रहे हैं, किराएदारों पे भी ध्यान दीजिए, उनकी भी मांगे पूरी कीजिए। अगर वो 40-50 सालों से किराया भर रहे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए क्या जोड़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे? हकीकत बात है, मेरे घर में और कोई बहन नहीं पढ़ी है मेरे अलावा, वो भी सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ मैं भी, वो भी किसी और ने मेरा एडमिशन करवाया था। रहते हैं आप दिल्ली में? हम 23 ब्लॉक में तिलोकपुरी जी। आप कह रहे हैं कि किराए पे ही रह रहे हैं आप हमेशा से? तब से हम किराए पे ही रह रहे हैं। मैं बस ये चाहती हूँ, जैसे चुनाव के टाइम पे लोग प्रचार करते हैं, दिन रात वो वॉल्यूम में वो बजते हैं स्पीकर्स कि वोट दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम ये इतना चाहते हैं। जैसे ये सुविधाएं निकलती है, मकान के फॉर्म से निकलता है, उनके बारे में भी तो बताइए जनता को। एक बार तो गली में स्पीकर बजवाइए कि हाँ भाई फॉर्म निकले, आओ घर से बाहर निकलो, फॉर्म भरो। बताइए, फॉर्म भरते हैं, निकलते हैं, भर जाते हैं, मकान मिल जाता है, उन तक पहुंचती नहीं है आवाज। कम से कम ये आवाज उन तक पहुंचाइए तो सही, तभी तो इंसान लीगल प्रोसेस करेगा मकान बनवाने के लिए। बस मैं इतना चाहती हूँ, उन लोगों की आवाज जानी चाहिए। आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर शपथ ग्रहण चल रहा था, यहाँ पर आप लोग अपना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप लोगों का, जो भी आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का कुछ अभी तक पॉजिटिव कुछ हुआ? किसी ने, नेता ने, कभी किसी ने कुछ किया, बोला, किसी ने सहयोग देने की बात कही? काफी लोगों ने सहयोग देने की बात भी की है, और काफी लोगों ने मतलब डिमोटिवेट कर, अभी नहीं अंकल कोई देख लीजिए, इन्होंने बोला इंतजार करो। एक बात बताओ, कब तक इंतजार करे? क्या 40-50 साल का इंतजार कम है किसी के लिए? पूरी एक तपस्या होती है ये इंसान के लिए, ये इंतजार ही तो किया है आज तक इस इंसान ने, करा क्या है? अब जाके वो इंसान इंतजार से उठाया और कदम उठाया, आज सम्मान हुआ है, तो तभी तो हम लोग बोलने आए हैं कि हमारी भी सुनो, हमारी तरफ भी देखा जाए, किराएदारों की तरफ देखना चाहिए इन लोगों को। आपको लगता है कि जो भी प्रशासन, मतलब जो भी है, पिछले कुछ सालों से किराएदारों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, सरकार ध्यान नहीं दे रही और सरकार इस तरफ देख भी नहीं रही है? नहीं दिया, 1947 से नहीं दिया, किराएदारों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ लोगों को मकान मिले भी है, बट उनको कब फॉर्म निकले कब नहीं निकले ये पता ही नहीं चला लोगों को। अब एक मिनट पढ़ा लिखा इंसान पता कर लेगा इन चीजों के बारे में, हकीकत बात है, पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, उनको कैसे पता चलेगा? आधे से ज्यादा का तो पहचान पत्र नहीं बना, मेरी बहनों का नहीं बना है, मैं बता रही हूँ बहन है जी, और मेरा भी गवर्नमेंट साइड से बना है पहचान पत्र स्कूल टाइम में, नहीं तो मेरा भी नहीं बनता सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे घर में ये लोग 23 ब्लॉक में रहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये तो दिक्कत है ही, क्योंकि किराए पे जो लोग रह रहे हैं वो भी वोट देते हैं कहीं ना कहीं सरकार को, और वो भी सरकार बनाते हैं। और जी, निशान नहीं मिटा है, वोट आपने भी दिया है जी, मेरा अभी तक वोट का निशान नहीं मिटा है। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज और हुआ था कि किराएदारों का बिजली बिल ज्यादा आ रहा था, ऐसा था? नहीं, बिजली का बिल नहीं आता, जो चीज नहीं है वो चीज नहीं है, हकीकत बात है। मतलब बिजली का बिल बिल्कुल नहीं आया था? पहले आता था, अब नहीं है। अब नहीं आता। मतलब आप लोगों को 200 यूनिट फ्री मिलता था बिजली का बिल? जी जी मिलता था ना जी। बस आप लोगों को ये है कि मकान चाहिए, मकान बाबूजी मिलना चाहिए, झुग्गी वालों को मिलता है। उन्होंने कहा है, जब मैंने कहा है, मोदी जी ने कहा था किराएदारों के लिए भी मकान, किराएदारों के लिए मकान होना चाहिए, मोदी जी ने कहा था। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट केजरीवाल, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनो। कोई अपना अपील कर रहा है, कोई अगर आकर के ये बता रहा है, सुनिए मेरी बात, तो आप ये नहीं कह सकते वो कब केजरीवाल के बंदे या केजरीवाल ने उसको भेजा है, आप ये नहीं कह सकते। मतलब अगर मकान मालिक, अगर मकान के लिए कोई कुछ बोल रहा है, 11 साल से लोग अपनी बातें उठा रही है ना सर, 11 साल से लोग अपनी बात, आप क्यों, आप साइड हटिए थोड़ा सा, साइड हटिए थोड़ा। 11 साल में सरकार, 11 साल से, रुकिए, क्या लोकतंत्र में किसी को बात करने का वो नहीं है क्या? कोई बात करेगा तो क्या वो केजरीवाल का बंदा हो गया? आप भी क्यों? क्या कहना चाहता हूँ भाई, बात सुन लो भाई, हाथ जोड़ी बनाता है मेरे को बेटा, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ए भाई साहब, बाबू जी, एक अंकल की सुन लो, एक सेकंड यार, एक सेकंड रुको भाई, रुक जाओ यार,
रुक जाओ। बाद में भी गुनगान गा लेना, एक बार रुक जाओ, सुन लो कोई इशू है तो सुन लो। मेरे को इस दिल्ली के अंदर 50 साल हो गया, मेरी 75 साल की उम्र है, मैं मजदूर आदमी हूँ और मेरे आगे बहुत आए और चले गए। ये बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें मैं अभी तक सुनता आ रहा हूँ और मैं अभी तक किराए पे रहता हूँ। ये मेरा भारत महान इस नारे में नहीं है जान। मकान का किराया दे दे देते मेरी निकली जा रही है जान। महीना नजदीक आते आते मेरे सूख जाते हैं प्राण। वोटिंग के टाइम पर नेताजी गली गली में बांटते फिरते हैं ज्ञान। नेताजी मजाक बना रहे हो क्या? मजाक बना रहे हो हम लोग? अरे मजाक ही बना रहे हो यार। बात को मत काट भाई। कर रहे हो लड़की से खाली पीली में। अरे ठीक है भाई, लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है। अरे सरदार जी एक एक बात कर लो, थोड़ा सा रिपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद चल लेंगे हम। एक मिनट, सुनिए आप सच्चाई को बात कर लेते हैं, एक बार रिपोर्ट कर लेते हैं। ये अपील देखने आ रहे हैं, मोदी जी तक हम ही लोग पहुंचाएंगे ना जी, केजरीवाल तक हम ही लोग पहुंचाएंगे ना, कौन पहुंचाएगा? आप लोग बोलेंगे क्या इनकी अपील? आप लोग बोलेंगे नहीं है सच्चाई। आप लोग इनकी अपील बोलेंगे? मैं बता तो रहा हूँ, अगर ये सामने आए कुछ अपील कर रहे हैं तो सुनिए ना सही से बात सुनिए ना। बात सुनने में क्या जा रहा है आपने? ठीक है देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग सुनना नहीं चाहते, ये लोग सुनना नहीं सुनना नहीं चाह रहे। हाँ देखिए सुनना नहीं चाह रहे। मैं बता रहा हूँ, मैं एज अ रिपोर्टर हूँ, मैं एज अ पत्रकार हूँ, पत्रकार का ये फर्ज बनता है। सुनिए अपील कर लो, इनको बोलने दीजिए। अरे भाई एक सेकंड रुको, मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई आप लोग वो नहीं करने दे रहे हो। एक बार शायद आप अपील कीजिए, अपील करो। साहब मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जो 40, 50, 30 साल से जो रह रहे हैं, जिनका कहीं मकान नहीं है, यूपी वगैरह कहीं भी, जैसे मध्य प्रदेश वगैरह कहीं भी मकान नहीं है, उनको मिलना चाहिए। जैसे झुग्गी वाले अपना किराया भी बचाते हैं, किराए पे झुग्गी देते हैं, उनका किराया भी खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। मेरे पास झुग्गी खरीदने के लिए पहले 1000 रुपए में झुग्गी मिल रही थी, मेरे पास 300 रुपए थे उस समय, जब मेरे पास आगरा में ही मकान था, उस समय मैं किराया भरता रहा। तो ये बात पर्सनली मैं भी मानता हूँ कि जो किराएदार है दिल्ली के अंदर, वो काफी ज्यादा शोषित होते हुए आए हैं, हमेशा से किराए पे रहते हैं, ऊपर से बिजली बिल देते हैं, ऊपर से बहुत सारी चीजें जो है। मेरी बात सुनिए, वोटिंग के टाइम पर नेताजी गली गली में बांटते फिरते हैं ज्ञान। नेताजी हमको समझते हैं नादान और खिलाते मीठा मीठा पकवान, और खिलाने के बाद कहते हैं दे दो हमको वोट का दान, हम देंगे आपको मकान। नेताजी के हजारों बार ये डायलॉग सुन सुनकर हमारे पक चुके हैं कान, पर नेताजी की सच्ची नहीं है जुबान, न सच्चा है नेताजी का ईमान। फिर कैसे कहे मेरा भारत महान? मोदी साहबान सुन लो खोल कर कान, गली गली में बिक रहा नशे का सामान और बिकवारे बेईमान। ये बच्चे हैं नादान, इनको नहीं है विज्ञान, नशे ने हजारों को ले लिए जान। फिर कैसे कहे मेरा भारत महान? भारत जब होगा महान, जब नेता की सच्ची होगी जुबान, जब सबके पास होगा एक मकान, तब पड़ेगी नारे में जान। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला आपने। इस तरीके से आपका अपील भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। और यहाँ पर इनका अपील है कि भाई इनको घर मिलना चाहिए, और हमेशा से शोषित होते हुए आए ये वर्ग। लेकिन देखिए सुनिए, मिले यहाँ झुग्गी वालों को मिले तो हमें भी मिले। भाजपा के कार्यकर्ता होंगे, मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता का ये कर्तव्य नहीं है किसी की आवाज दबाया जाए। आवाज मत दबाइए, आवाज मत दबाएं, बल्कि बोलने दीजिए। ये बोलने दीजिए, आवाज मत दबाइए किसी का भी ना, ये अच्छी बात नहीं है। आवाज मत दबाइए, ठीक है? हमारा चैनल भी हमारा आपको सपोर्ट करता है और सारी चीजें करता है। वोट देकर ही सरकार बनाई है, और गवर्नमेंट सरकार जो बनी है ना केजरीवाल मोदी जी की, वही बनाई है, टेंशन मत लीजिए। हम किसी को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे, विवाद नहीं उठा रहे, लड़ नहीं रहे हम किसी से। हम सिर्फ हाथ जोड़ के अपील करने आए हैं पूरे परिवार के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में जो है ये लोग अपील कर रहे थे यहाँ पर आकर के। उसके बाद हमारे चैनल इस चीज को पूरा समर्थन देता है कि एक जो रेंटर्स का जो भावना है ना, वो रेंटर ही जान सकता है। तो हमारा चैनल जो है पूरा का पूरा इस चीज पर सपोर्ट करता है। बाकी और भी हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखिए हमारे साथ द बेबाक हमारा चैनल।